10th क्लास आज का हमारा टॉपिक है 19.6 जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का। और उसका नाम है रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? हवा का गंदा होना, पोल्यूशन कहते हैं आलूद होना, आलूदगी। तो हवा की आलूदगी को फैलाने, स्प्रेड करने में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनका क्या किरदार है, इसमें ये समझेंगे जी। तो बच्चे सबसे पहले आप समझें कि लफ्ज़ पोल्यूटेंट का क्या मतलब है। पोल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंसेस यानी ऐसी चीज़ें जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं। सो सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन, ऐसी चीज़ें जो माहौल को गंदा करती हैं, पोल्यूट करती हैं, आलूदा करती हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब हमने एयर पोल्यूशन की टाइप्स देखनी है। अगर एयर पोल्यूशन यहाँ पर मैं लिख दूँ तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे वो एयर पोल्यूटेंट कहलाएंगे। तो बच्चे एयर पोल्यूटेंट जो है ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के। एक का नाम होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है, और एक का नाम होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आपका इस टॉपिक में पहला शॉर्ट यही है, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में फ़र्क आता है। पहले मैं समझा देता हूँ एंड बाद में जो है ना वो निशान लगाऊंगा। बच्चे प्राइमरी पोल्यूटेंट की डेफिनेशन और सेकेंडरी की डेफिनेशन लिख लें, ये सेकेंडरी की बुक पे मिल जाएगी, प्राइमरी की नहीं मिलेगी। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होंगे? ऐसे पोल्यूटेंट्स, द पोल्यूटेंट्स विच कम, जो कि आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम, डायरेक्टली जो कि डायरेक्टली आते हैं कहाँ से? फ्रॉम सोर्सेज, यानी सोर्सेज से हमें डायरेक्ट मिल जाएं, उनको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनते हैं? सेकेंडरी यानी सेक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स अराइज, यानी ये पोल्यूटेंट्स बनते हैं कैसे? बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट, यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो बनेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब एग्जांपल की बारी है जी। बच्चे प्राइमरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल देखें। और प्राइमरी पोल्यूटेंट आते कहाँ से हैं? डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, सोर्स से डायरेक्टली आते हैं एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। तो बेटे इसकी एग्जांपल में सबसे पहले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लगा हो यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाए, या नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन लगे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं बच्चे ये प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। इसके अलावा सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स, जैसा कि सल्फ़र के साथ O2 लगा हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, जैसा कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। या चौथी मिसाल है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये भी बच्चे क्या हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट की ये सारी मिसालें हैं। तो ये कहाँ से एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर आएंगे? डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स। अब इनका सोर्स डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि कुछ ये पोल्यूटेंट निकलते हैं जलाने से। जब हम चीज़ों को जलाते हैं ना तो ये गैसेस निकलती हैं जो कि एयर के अंदर जाके पोल्यूशन कॉज करती हैं, तो वो सोर्स हुआ, ठीक है। या कुछ हमारे एटमॉस्फेयर से भी बनती है। बहरहाल सोर्स में आपको आगे पढ़ा देता हूँ एटमॉस्फेयर से भी। लेकिन ये याद रख लें कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कहाँ से आते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स आते हैं। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट ऐसे नहीं होते। सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाए जाते हैं। और कौन बनाता है? जब बेटे प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब बच्चे इनकी एग्जांपल क्या होगी सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, वो देख लेते हैं। सबसे पहला ओजोन का नाम आता है। ओजोन गैस क्या होती है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट होती है। और दूसरा नाम आता है यहाँ पर, एक कंपाउंड है बच्चे पैन, ठीक है। इस कंपाउंड की फुल नेम क्या है? P फॉर पर ऑक्सी, A फॉर एसिटाइल,
और N फॉर नाइट्रेट, ठीक है। तो बच्चे ये कंपाउंड है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड हैं या नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये भी हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आते हैं। तो बच्चे अभी ये देख लें, लेकिन हम इस लेक्चर में, इसी लेक्चर में ये पढ़ेंगे भी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन करवाएंगे और उनसे कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना के दिखाएंगे। ये दो होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक पोल्यूटेंट बना के दिखाऊंगा मैं आपको, नाइट्रिक एसिड भी बना के दिखाऊंगा। एक चीज़ और फिर हम रीडिंग पे जाते हैं कि ये जो ओजोन है ना, इसके बारे में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आपने क्लास जो 10th है उसमें फिज़िक्स में भी पढ़ा है या 9th क्लास में या पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो ओजोन गैस होती है ना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। और कैसे फ़ायदेमंद होती है कि जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, सूरज से आ रही रेडिएशंस होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ओजोन उसके रास्ते में आ जाती है और उसको ज़मीन तक आने से ब्लॉक कर देती है। ये अर्थ होगी, ज़मीन तक आने से ब्लॉक कर देती है और हमारा जो ज़मीन है वहाँ पर जो लोग हैं, जो जानदार हैं, उनकी स्किन बच जाती है। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा कैंसर कोज करती है। बहरहाल ये ओजोन कर रही, तो ओजोन तो अच्छी चीज़ हुई ना, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ओजोन एक पोल्यूटेंट है, यानी पोल्यूशन कोज करता है। इसको यूँ समझें कि हमारे जो ज़मीन है ना, अर्थ, उसके गिर्द 4 लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी 4 लेयर्स होती हैं। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, टी लिख देता हूँ, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एस यानी स्ट्रेटोस्फेयर। अब ओजोन इस लेयर के अंदर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जहाँ पर हम उसको अच्छा कह रहे हैं कि वो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन है उससे हमारी हिफाजत करती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में अच्छी है। लेकिन ये जो ट्रोपोस्फेयर है, जिसके अंदर हम भी रह रहे हैं, अगर ओजोन इसके अंदर पाई जाए तो वो पोल्यूशन कॉज करती है। यानी ओजोन अच्छी है लेकिन अपनी जगह पर, और वो जगह क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, जबकि ट्रोपोस्फेयर लेयर में यही वाली ओजोन गैस नुकसानदेह होती है। ओके बच्चे सुने, कहता है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है ना एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, कार्बन है और हाइड्रोकार्बन है। ये सारा मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया, सल्फ़र, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है ना, देन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। कैसे? थ्रू वेरियस रिएक्शन गोइंग ऑन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिएक्शन प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी बना देते हैं। अब जो मेन सेकेंडरी, उसकी मिसाल मैंने दी, ओजोन है, मैंने बताया, पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, नाइट्रिक एसिड वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। तो यहाँ तक पहला शॉर्ट आपका क्लियर हुआ है अभी, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी में फ़र्क। जी बच्चे, उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने जनरल बातें की थी ना। अब वो कहता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो कि बेसिकली हार्मफुल हैं, ज़ाहिर है ये पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूशन कोज करते हैं, तो ये हार्मफुल हुए। व्हेन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूड NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बच्चे हम इनको कलेक्टिवली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NOx। एक्स मीन यहाँ पर NO1 भी हो सकता है जैसा कि NO है, या NO की X की जगह 2 भी हो सकता है, यानी इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दे आर जनरेटेड इन एटमॉस्फेयर। अब जहन में आता है ना कि अगर ये नुकसानदेह हैं तो ये कहाँ से आ रहे होते हैं, कौन इनको पैदा कर रहा होता है, थ्रू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज। तो इनके सोर्स होते हैं नेचुरल और मैन मेड, यानी इंसान भी पैदा करते हैं। नाउ बच्चे, सबसे पहले हम नेचुरल सोर्स देखते हैं इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NOx का। इसको वैसे नॉक्सिस पढ़ते हैं, NOx यानी नॉक्सिस। सबसे पहले बच्चे क्या होता है, हमारी जो एयर है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर बच्चे नाइट्रोजन भी मौजूद है गैस की शक्ल में और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये दोनों आपस में कब मिलते हैं, नेचुरल सोर्स कौन सा है, लाइटनिंग। लाइटनिंग किसको बोलते हैं, बिजली के चमकने को। जब बिजली चमकती है हम उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो जब बिजली चमकती है वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और उसकी वजह से एयर के अंदर नॉर्मली ये गैसेस ऐसे ही पड़ी होती हैं, ये आपस में मिलती नहीं हैं, लेकिन इस लाइटनिंग यानी बिजली की वजह से ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और इसे बनता है NO। 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है तो साथ में 2 लिखा जाएगा। अब बच्चे इसको आप 2 नाम दे सकते हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या सिंपली हमारी बुक इसको नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम देती है, आप दोनों दे सकते हो, ठीक है। अब ये
लाइटनिंग जो कि बेसिकली नेचुरल है, बिजली का गिरना ये इंसान का तो नहीं काम, नेचुरल है, ठीक है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये NO जो 2 बने हैं ना, ये मज़ीद ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद ही होती है, तो इससे बेटा बन जाता है 2NO2, जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये देखें, ये दोनों चीज़ें पैदा हो चुकी हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये वाला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और बेटे ये दोनों क्या हैं, हमारे लिए प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी नुकसानदेह हैं, ठीक है। तो ये दोनों हार्मफुल हैं। और अभी ये कैसे पैदा हुए हैं, ये नेचुरली पैदा हुए हैं, इंसान का अभी तक रोल हमने नहीं समझा। तो ये पैराग्राफ में यही चीज़ आपको मिलेगी कि जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है। ये वो दोनों रिएक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ तक यही लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चे यही कंपाउंड जो हैं वो मैन मेड सोर्सेज हैं, वहाँ से भी मिलते हैं आपको, यानी इंसान की वजह से ये कंपाउंड भी पैदा होते हैं। अब वो कैसे, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द व्हीकल, हम अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, वो क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी गाड़ियों व्हीकल्स के अंदर वो फॉसिल फ्यूल जलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी फैक्ट्रीज़ के अंदर गैसेस निकल रही होती है जिनमें ये होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और जो बिजली घर होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ भी बच्चे ये वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO और NO2 ये पैदा हो रहे होते हैं। और ये सारे कौन से सोर्सेज हैं, ये मैन मेड सोर्स हैं, विच जनरेट NOx कंपाउंड यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये मैन है। उसके अलावा और भी हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज यानी इनके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं यानी ज़राअत की एक्टिविटी, और जो फर्टिलाइज़र खादें, ऐसे केमिकल जो कि हम फसलों को देते हैं वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द NOx एमिशन। तो बच्चे अब बात सुने, सवाल क्या बनेगा। सवाल ये बनेगा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO आ जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आ जाता है, या तो वो आपसे पूछेगा कि सिर्फ जो नेचुरल सोर्स है वो बयान करो, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके मैन मेड सोर्सेज क्या हैं, तो ये पैराग्राफ लिख देना है। उसके अलावा बच्चे नीचे वाले पैराग्राफ में भी तकरीबन सेम बात है कि जो हैवी ट्रैफिक होती है ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स यानी सुबह शाम, टुगेदर विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और वो साथ में इंडस्ट्रियल प्रोसेस के मिल के ना, ये दोनों चीज़ें यानी ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ इमिट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ मोस्ट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप क्या लिखते हो, VOC, V फॉर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। अब सवाल पैदा होता है ना कि ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या होते हैं। बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वॉलेटाइल का मतलब है जो बहुत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो सकते हैं। वॉलेटाइल ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्द वेपर्स में जा सकती हो, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहता है ये जो हैवी ट्रैफिक है और साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है ना, इनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं और वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं, और इन्हीं से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनते हैं। और याद रखिएगा ये भी कंपाउंड यहाँ पर पोल्यूशन कॉज करते हैं। जी बच्चे अब बात सुने, अब हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट पढ़े हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े हैं, ठीक है। अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं NOx वगैरह, और साथ ही VOC है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रिएक्शन करते हैं UV लाइट से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो कि बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, सन से आ रही होती है, सन लाइट के अंदर मौजूद होती है। जब ये रिएक्शन चलता है तो इससे क्या पैदा होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट से, प्राइमरी पोल्यूटेंट है नहीं, ठीक है, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही क्या बनना होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और कैसे बनना होता है, जब भी प्राइमरी पोल्यूटेंट कोई ना कोई रिएक्शन करता है, जैसा कि यहाँ पर UV लाइट से रिएक्शन हो रहा है,
तो जब भी प्राइमरी पोल्यूटेंट कोई ना कोई रिएक्शन करता है तो एज अ रिज़ल्ट सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल दी है पहले भी, ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक कंपाउंड मैंने आपको पैन बताया, ये भी आता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा डिफरेंट एसिड्स आ जाते हैं, जैसा कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 हो गया, ये भी किससे बनेगा, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेगा, और ये किस कैटेगरी में आएगा, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा। जी तो बात ये समझें, कहता है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो बेसिकली सनलाइट से आ रही होती है ना, वो इंटरेक्ट करती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, एंड VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ थ्रू अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन एक सीरीज में चलता है, टू प्रोड्यूस सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और बेटे उससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट पैदा हो जाते हैं। लाइक ओजोन हो गया, एल्डिहाइड एक नाम ऐड कर लें अपनी लिस्ट में, और पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया। तो इस पैराग्राफ में बस एक बार रीडिंग कर लेनी है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी कैसे बन रहे हैं। अगेन उसने वही बात समझाई हुई है। उसके बाद बच्चे जो अगला आपका सवाल बनेगा ना, वो एसिड रेन का बनेगा, तो उसके बारे में हम समझते हैं। जी तो अब हम एसिड रेन का समझते हैं, तो बात को समझिएगा। एसिड रेन बनाने में बेसिकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी काम करते हैं और सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी काम करते हैं। पहले हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को देख लेंगे और बाद में हम सल्फ़र के ऑक्साइड्स को देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, NO2 जिसको बोलते हैं, और ये रेन या वाटर जो है H2O उसके साथ रिएक्शन करता है। अगर बच्चे मैं बैलेंस करना चाहूँ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, इससे रिएक्शन चलता है, और रिएक्शन में एक पैदा होता है HNO3 जिसका नाम है बच्चे नाइट्रिक एसिड। ये N है, सॉरी ये क्लियर नहीं है, नाइट्रिक एसिड उसका नाम है। और एक साथ में HNO3 के साथ HNO2 भी पैदा होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर N2 लिए ना, तो एक N इधर है और एक N इधर है, और बैलेंस कर लीजिएगा, सारा कुछ सेम होगा। तो HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, और HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड आ गया। अब ये जो एसिड्स हैं, तेज़ाब हैं, एसिड्स हैं, ये रेन जब होगी ना, बारिश जब होगी, उसके पानी के साथ ऐसे नीचे आएंगे, और ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन, क्योंकि ऊपर से साफ़ रेन आ रही थी, साफ़ बारिश आ रही थी, और साथ ही एसिड भी उसमें मिल गए, तो क्या बना, एसिड रेन बन गई। जी तो बच्चे ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एसिड रेन बनती है कैसे, स्पेशली NO2 मिलता है, ये रहा NO2 मैंने वाटर के साथ मिलाया, तो नाइट्रिक एसिड बना और नाइट्रस एसिड बना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास देन जब रेन होती है ना, तो एयर के अंदर ये एसिड के साथ मिक्स होके क्या बनती है, एसिड रेन। जी तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि एसिड रेन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड भी काम करते हैं। सो अब हम सल्फ़र के ऑक्साइड को समझ लेते हैं। देखिए सल्फ़र का जो ऑक्साइड है, पहले SO2 आता है, और वो रिएक्शन करता है बेटे ऑक्सीजन के साथ, तो इससे बनता है SO3। अगर बैलेंस करने की बात है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, या यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, अगेन बैलेंस हो जाएगा। अब ये बना सल्फ़र का ट्राइऑक्साइड SO3। यहाँ पर बेटे इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है ना, वो बेसिकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, यानी यही वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब ये जो SO3 है, सल्फ़र का ट्राइऑक्साइड, ये वाटर यानी H2O के साथ रिएक्शन करता है, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ये रहा H2, ये लिख दिया H2, और ये SO3 है और साथ में एक और ऑक्सीजन है, तो SO4 बन जाएगा यहाँ पर, यस SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर क्या बने थे, 2 एसिड बने थे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जब रेन का वाटर नीचे आएगा, ये एसिड उसके साथ मिलकर एसिड रेन कॉज करेगा। जी तो यही बात वो लिखता है कि जो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के हैं ना, वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, और क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो कि अगेन एसिड रेन को ही कॉज करता है। तो SO2 पहले ऑक्सीजन के साथ मिलके SO3 का बनाता है, और यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैटलिस्ट है, और SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। आगे बचे, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये इफ़ेक्ट होते हैं एसिड रेन के, मे बी शॉर्ट बना दे वो आपके लिए। तो एसिड रेन की pH जो होती है ना, वो लेस देन 5.6 होती है। ये MCQs है। एसिड रेन कौन सी रेन होती है, जिसकी pH 5.6 से कम हो,
दिस इज MCQs। अब एसिड रेन इज़ डैमेजिंग फॉर द इकोसिस्टम। पहला इफेक्ट क्या है कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी जहाँ पर जानदार गैर जानदार से इंटरेक्ट करते हैं, यानी हमारा माहौल कह लें सादा तरीन अल्फाज में, तो हमारे माहौल के लिए, जानदारों के लिए डैमेजिंग, नुकसानदेह होती है एसिड रेन। इट कैन कोरोड मटीरियल, कोरोड कहते हैं खराब करना, तो इससे हमारे मटीरियल ख़राब हो सकते हैं, जैसा कि हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर, ये ख़राब हो सकते हैं। एंड कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और अगर हम जानवरों, इंसानों की बात करें तो इससे सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।